Subscribe CSR with MK YouTube channel and press the bell icon to get new videos about Commentary Screen Reader. Assalamualaikum. Welcome to CSR with MK YouTube channel and welcome to GSHO Advanced Tutorials. इस सीरीज़ का ये पार्ट नंबर 19 है और आज हम जिस सिंबल को डिस्कस करेंगे उसका नाम है @ या एट का साइन कह लो, जो ईमेल में लगता है abc@gmail.com। ये वाला साइन एट का साइन है, 88। कीबोर्ड में जब आप सिंबल्स में जाते हो तो ए की जगह पे आपको 8 का साइन मिलता है। वो पढ़ता भी 8 है, जब लिखा जाता है तब भी 8 वो अनाउंस करता है। ये सिंबल फंक्शंस और एक्सटेंशन में किसी एप्लीकेशन को स्पेसिफाई करता है। जैसे कि ग्रेटर देन किसी एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए था, ग्रेटर देन ऑटो टीटीएस ओपन हो जाएगा। मोर ऑप्शन @ऑटो टीटीएस, ये जो फंक्शन है मोर ऑप्शंस @ऑटो टीटीएस, इसका मतलब ये हुआ कि ऑटो टीटीएस एप्लीकेशन के अंदर सिर्फ ये फंक्शन काम करेगा, मोर ऑप्शंस को क्लिक करेगा, बाकी किसी एप्लीकेशन में क्लिक नहीं करेगा, क्योंकि आपने स्पेसिफाई कर दिया कि ऑटो टीटीएस में ही आपने काम करना है। सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिंबल है, हमारे एक्सटेंशन और फंक्शन में बहुत काम आता है। ऐसी जगह पे काम आता है जहाँ पे फिर कुछ और काम नहीं कर रहा होता, इसी से हमें काम लेना पड़ता है। आज का हमारा जो टॉपिक है मैं ओरली ज़्यादा डिफ़ाइन करूँगा, प्रैक्टिकल एक दो चीज़ें बता दूँगा, लेकिन ओरली सारा डिफ़ाइन कर लूँगा। सबसे पहले मैं एक फंक्शन बनाता हूँ 112। Operation 3. Enter name. अब तो आप लोगों को ये याद हो गए होंगे कि 112 क्रिएट अ न्यू ऑटोमेटिक क्लिक फंक्शन है, 113 एक्सटेंशन है, 114 वॉइस कमांड है, 115 क्रिएट अ न्यू फंक्शन है। खैर, अपने नाम की सीरीज आगे कंटिन्यू करते हैं। 1 3 3 9 9. ओके OK करते button. हैं। 103 text box. मेरे पास मोर ऑप्शंस क्लिपबोर्ड हिस्ट्री में है, व्हाट्सएप से कॉपी किया है, पेस्ट करता हूँ। More options. More option. Save button. सेव करते हैं। New notification from GSHO +8. व्हाट्सएप बिजनेस में चलता हूँ। What application icon? 139 Pop-up window. मोर ऑप्शंस पे क्लिक कर दिया। यहीं से जंप करते हैं व्हाट्सएप में। Message text box. यहाँ पे मैं एक चैट में मौजूद हूँ, लेकिन टॉप पे मोर ऑप्शंस चैट में भी होता है। एग्जीक्यूट कराते हैं। 139 Pop-up window. क्लिक कर दिया। यहीं से जंप करते हैं यूट्यूब में। YouTube video player. यहाँ एग्जीक्यूट कराते हैं। 139 More options button. यहाँ भी क्लिक कर दिया। वापस अपने Recents button. 1 UI home. 2 WhatsApp. 3 WhatsApp business W8 4 GSHO plus operation. More options text box. अब ये मोर ऑप्शंस के एस के बाद मैं @ का साइन लगाता हूँ। Symbol keyboard. Add. Options add. ऑप्शंस ऐड, और मैंने GSHO प्लस के आइकन पे फोकस रख के उसका नाम कॉपी किया है। Clipboard history. क्लिपबोर्ड हिस्ट्री में है ना Clipboard मेरे enter key. पास। 1 more options. 2 GSHO plus. GSHO प्लस को पेस्ट कर दिया। 139. अब मोर ऑप्शंस ऐड GSHO प्लस हो गया। सेव करते हैं। More options. Save button. New notification from GSHO +8. अब मैं उन्हीं तीनों एप्लीकेशन में दोबारा जाता हूँ, क्लोज ऑल कर देता Recents हूँ button. 1 UI home. Close all button. MK. ताकि सब कुछ क्लोज हो जाए। WhatsApp business. व्हाट्सएप बिजनेस में आ गया। 139 क्लिक नहीं किया। व्हाट्सएप में चलते हैं। WhatsApp. 139 क्लिक नहीं किया। यूट्यूब को जाने दो, वहाँ भी क्लिक नहीं करेगा। GSHO प्लस की सेटिंग में चलते हैं। GSHO plus. 3 feedback settings. 4 operation settings. Operation setting Operation में settings. चलते हैं। Navigate 3 gesture scheme. CSR with MK. यहाँ पे टॉप राइट साइड पे More options button. मोर ऑप्शंस होता है ना, Share button. यहाँ पे शेयर पे फोकस रख के आप देखते हैं यहाँ पे अप्लाई करते हैं होता है या नहीं। 139 More options button. देखो GSHO प्लस में मौजूद था तो मोर ऑप्शंस पे क्लिक कर दिया।
जियो प्लस में जहाँ भी मोर ऑप्शंस होगा तो ये फंक्शन वर्क करेगा, इसके अलावा कहीं भी वर्क नहीं करेगा, सिर्फ जियो प्लस में वर्क करेगा। अब थोड़ा सा ओरली इसको समझें, और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये जो मैं अभी बताने लगा हूँ। व्हाट्सएप में पहले ऐसे होता था, जब हम व्हाट्सएप की कॉल लगाई होती थी, जो नाम जहाँ पे होता था और सेकंड चल रहे होते थे वो, और बॉटम पे जो बटन्स होते थे ये अलग अलग विंडो काउंट होती थी। इसमें स्वाइप करके भी आप नहीं आ सकते थे, एक्सप्लोर बाय टच करके बॉटम वाले बटन में किसी पे भी टच हो जाए फिर स्वाइपिंग आप कर सकते थे, फिर उसमें नेविगेट होता था। और जब आप फंक्शन बनाते थे लीव कॉल स्पीकर या म्यूट या किसी भी चीज़ का जो बॉटम पे बटन मौजूद है, अगर ये जो स्पीकर वाले बटन्स हैं इनमें अगर कहीं पे आपका फोकस होता तब तो अप्लाई हो जाता, लेकिन ऊपर कॉल जो चल रही है, जो सेकंड चल रहे हैं, अदर पार्टिसिपेंट का जो नाम है वहाँ पे फोकस होता तो ये लीव कॉल या स्पीकर ऑन ऑफ नहीं करता। तो ये लीव कॉल स्पीकर ऑन ऑफ वाला आपका फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होता। बस वो एक मसला था कि वो उसको अलग विंडो समझ रहा होता था, बॉटम वाले को अलग विंडो समझ रहा होता था। फिर हम वहाँ पे क्या करते थे, स्टार स्पीकर स्टार एट द रेट स्टार या लीव कॉल एट द रेट स्टार। तो फिर वो क्या करता था, एट द रेट के बाद स्टार का पता है क्या सीन है कि एट द रेट के बाद एप्लीकेशन का नाम आता है। एप्लीकेशन का नाम पहला कैरेक्टर ही हमने स्टार डाल दिया तो वो कुछ भी हो सकता है। स्टार का कॉन्सेप्ट आपको पता है ना, जब हमने एट द रेट स्टार लगा दिया तो ये फिर सब एप्लीकेशंस में काम करेगा। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि फिर हम लगाए क्यों रहे हैं, वैसे भी तो सब एप्लीकेशंस में काम कर रहा होता है। हाँ बिल्कुल ठीक का, सब एप्लीकेशंस में काम कर रहा होता है, लेकिन आपका फोकस किसी और एप्लीकेशन में हो और दूसरी एप्लीकेशन में तो क्लिक नहीं करेगा ना, ये उसी एप्लीकेशन में ढूंढेगा। इसकी मिसाल ऐसे है, आपने YouTube एप्लीकेशन ओपन की हुई है और आपको व्हाट्सएप की कॉल आती है। एंड्रॉयड 14 में मेरे पास पॉपअप विंडो में कॉल आ रही होती है, आपको फुल स्क्रीन पे आपकी YouTube ही चल रही होती है, टॉप पे पॉपअप विंडो होता है, वहाँ पे ABC कॉलिंग, डिक्लाइन बटन, एक्सेप्ट बटन, ये टॉप पॉपअप विंडो में आ रहा होता है। अब मेरा फोकस तो है वीडियो प्लेयर पे, अब मैं आंसर बटन वाला फंक्शन बनाया हुआ है उसको एग्जीक्यूट करूंगा तो काम नहीं करेगा। वो तो इस वीडियो प्लेयर या YouTube में देख रहा होगा आंसर कॉल है या नहीं है, लेकिन वो तो अलग एप्लीकेशन है, ऊपर पॉपअप में आ रही है, तब यहाँ पे काम आएगा। मैं एक्सटेंशन बनाऊंगा आंसर एट द रेट स्टार। अब जब मैं YouTube में हूं, टॉप पे पॉपअप में आ रहा है तो ये YouTube वाली एप्लीकेशन भी स्क्रीन पे है, पॉपअप विंडो में व्हाट्सएप वाली एप्लीकेशन भी स्क्रीन पे है, टॉप पे स्टेटस बार और बॉटम पे नेविगेशन बटन जो है ना, ये भी वन UI होम एप्लीकेशन है। तो ये तीन एप्लीकेशंस एक ही टाइम पे मेरी फुल स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। स्टेटस बार, नेविगेशन बार, ये एक एप्लीकेशन हो गई वन UI होम, दरमियान में फुल स्क्रीन पे YouTube, टॉप पे व्हाट्सएप का एक पॉपअप। तो इन तीनों एप्लीकेशन में कहीं भी आंसर कॉल इसको मिलेगा ये क्लिक कर देगा, क्योंकि आंसर एट द रेट स्टार डाला हुआ है ना, तो ये पॉपअप वाले आंसर पे क्लिक कर देगा। इस तरह की और भी बहुत सारी मिसालें हो सकती है। वो जो व्हाट्सएप की कॉल वाली मिसाल दी मैंने, हालांकि उसको क्लिक करना चाहिए था, लेकिन ये मसले की वजह से, क्योंकि वो उसको अलग विंडो समझ रहा था और इसको अलग समझ रहा था, तो उस पर क्लिक नहीं करता था। अभी मेरे पास ये इशू नहीं है। इस ट्यूटोरियल से पहले मैंने लीव कॉल, स्पीकर ऑन ऑफ, म्यूट सब का बना के देखा, वो सब फोकस मेरा ऊपर ही है, लेकिन वो काम करता है। फॉर एग्जांपल किसी के पास व्हाट्सएप की पुरानी अपडेट हो या अपडेट नहीं हो लेकिन एंड्रॉयड वर्जन कोई पुराना हो, तो उसके पास वही वाला सीन है, तो वो स्टार स्पीकर स्टार एट द रेट स्टार, लीव कॉल एट द रेट स्टार, आंसर कॉल एट द रेट स्टार, तो इसमें आपका वो क्लिक करेगा। और भी कंडीशंस हो सकती हैं, कोई आपका ऑटोमेटिक क्लिक का एक्सटेंशन है और क्लिक 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 करते हुए आ रहा है, किसी एक स्टेप में पॉपअप में कुछ आता है, पॉपअप में आपने ओके पे क्लिक कराना होता है, क्योंकि आपका फोकस बॉटम पे होता है तो वो पॉपअप वाली विंडो में क्लिक नहीं कर पाता। तो उस वाले स्टेप के बाद भी आप लगा लेना ओके एट द रेट स्टार। एट द रेट स्टार हम इसलिए लगा रहे हैं कि एट द रेट वाला काम तो हो गया, स्टार हमने लगा के किसी एप्लीकेशन को स्पेसिफाई नहीं किया, उसमें A to Z सारी एप्लीकेशन आ जाती है, लेकिन वो स्क्रीन पे पॉपअप होता है, आपका फोकस बॉटम पे होता है, तो इस वजह से कभी कभार क्लिक
किसी किसी कंडीशन में नहीं करता। तो ये @ की वजह से पॉपअप विंडो में भी आपका कोई बटन हो, ऑटोमेटिक क्लिक में किसी स्टेप में भी आ रहा हो तो उस पर भी क्लिक कर देता है। ये और भी बहुत सारी जगहों पे काम आ सकता है। मैं फिर एक मिसाल दे के समझाऊँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका एक मल्टीटास्क एक्सटेंशन है, उसमें 2 टास्क हैं, ज़्यादा हो सकते हैं, मैं 2 की मिसाल दूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। एक एप्लीकेशन में आपने ABC पे क्लिक करवाना है बैक टू बैक, यानी कि A पे क्लिक करे, फिर जो विंडो खुले उसके बाद वो B पे क्लिक करे, जो विंडो खुले उसमें फिर C पे क्लिक करे, ऑटोमेटिक क्लिक फंक्शन है। लेकिन एक दूसरी एप्लीकेशन है, वहाँ पे आपने XYZ पे क्लिक करवाना है। अब आप ये A की एक्सटेंशन बनाना चाहते हो, लेकिन जो XYZ वाली एप्लीकेशन है ना, जिस स्क्रीन पे X पे क्लिक करवाना है वहाँ पे A वाला ऑप्शन भी मौजूद है। मैं क्लियर कर पा रहा हूँ या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अब आप जब इसको @ के बगैर बनाओगे तो पहली एप्लीकेशन में तो ठीक है, वो A पे क्लिक करेगा, B पे, C पे, ये वाला टास्क आपका सही से परफॉर्म होगा। लेकिन दूसरी एप्लीकेशन में जब आप इस एक्सटेंशन को एग्जीक्यूट करोगे वो X के बजाय A पे क्लिक कर देगा, क्योंकि आपका A वाला टास्क मौजूद है। अब आप ये कहोगे कि हम ये XYZ वाला टास्क पहले रख लेंगे, ABC वाला टास्क बाद में रख लेंगे। बिल्कुल सही है, काम करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो आपके बहुत सारे टास्क के 15-20 हैं, तब आप ये मैनेज नहीं कर पाते हो ऊपर नीचे, क्योंकि ये फिर क्रॉस हो रहा होता है। तो फिर आप क्या करोगे, एक्सटेंशन में इंसर्ट ऑटोमेटिक क्लिक में आप @ उस एप्लीकेशन का नाम, अगली लाइन में B, अगली लाइन में C, ओके कर दोगे, ये एक टास्क ऐड हो गया। फिर इंसर्ट ऑटोमेटिक क्लिक में X @ वो दूसरी एप्लीकेशन का नाम, अगली लाइन में Y, अगली लाइन में Z, ओके कर दोगे, 2 टास्क सेव कर लेना। अब जब आप पहली एप्लीकेशन में एग्जीक्यूट करोगे वो ABC पे क्लिक करेगा, दूसरी एप्लीकेशन में एग्जीक्यूट करोगे XYZ पे क्लिक करेगा, दूसरी एप्लीकेशन में वो A पे क्लिक नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ जो A है और आपके जो टास्क में A है, क्योंकि A के बाद आपने एप्लीकेशन 1 का नाम लिखा हुआ है ना, तो एप्लीकेशन 2 में वो A को देखेगा ही नहीं, क्योंकि वो वाला टास्क परफॉर्म ही नहीं होगा। दूसरा वाला टास्क परफॉर्म होगा जो कि स्टार्ट ही X से हो रहा है। उम्मीद है मैं आपको समझा पाया हूँ। अब मैं अपनी बात को समराइज़ करता हूँ। @ जब आप लगाओगे तो उसके बाद एप्लीकेशन का नाम आएगा और वो वाला टास्क 1 स्टेप हो सकता है, 10 स्टेप हो सकते हैं। पहले स्टेप के बाद आप लगाओगे तो उस एप्लीकेशन में वर्क करेगा, और अगर @ लगा दिया तो वो सारी एप्लीकेशनों में वर्क करेगा। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। सिंपल सा सवाल इसी से रिलेटेड कर लेते हैं। मोर ऑप्शंस @ अब ये बताइएगा कि ये व्हाट्सअप में, व्हाट्सअप बिजनेस में, यूट्यूब में और जीशो प्लस में, ये चारों एप्लीकेशन में मोर ऑप्शंस पे क्लिक करेगा या नहीं करेगा? अगर करेगा तो क्यों करेगा, अगर नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा, रीज़न भी बतानी है। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Subscribe CSR with MK YouTube channel and press the bell icon to get new videos about Commentary Screen Reader.